अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी बातें, कुछ इंडिया से और कुछ पाकिस्तान से भी बात करेंगे और कुछ आप लोगों के सवाल का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें ताकि सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, ताकि वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ कि क्या खुरूज अहदा के जो खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी कि जो लोग भी गए यहाँ से छुट्टी पर गए और उसके बाद वापस नहीं आ पाए, चाहे जानबूझ के ना आए या किसी मजबूरी के तहत ना आ पाए, नहीं आने के बाद जो है तो सभी को पता है कि 3 साल का बैन लग जाता है। 3 साल तक किसी भी वीज़ा पर नहीं आ सकते हैं, सिवाय जो है तो अपने पुराने कफिल के पास, यानी कि अगर से आप जहाँ से गए हैं वो कफिल आपको बुलाना चाहता है तो आ सकते हैं। इतनी बात इसलिए करना पड़ा ताकि इस नुक्ते तक पहुँचा जा सके। जैसा कि आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख रहे हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि खुरूज अहदा के खिलाफ वर्जी करने वाले उम्रा वीज़े पे आ सकते हैं या नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे बताया गया कि 3 साल का बैन हो जाता है। जिस तरह अगर से किसी को डिपोर्ट किया जाता है तब भी जो है तो उस पर लाइफ टाइम का बैन हो जाता है, यानी कि कभी भी जो है तो वर्क वीज़े पे ममलकत में सऊदी अरब में नहीं आ सकता है, लेकिन उम्रा और हज के वीज़े पे आ सकता है। जो लाइफ टाइम के लिए बैन है, जो यहाँ से डिवोर्ट किया गया है, उसके लिए ये चीज़ है। तो आदमी यही सोचेगा, जाहिर सी बात है कि जो हमेशा के लिए बैन है उसके लिए जब हज उम्रा अलाउ है, क्या वीज़ा अलाउ है, तो फिर जो 3 साल के लिए बैन है, हो सकता है वर्क वीज़े पे 3 साल तक ना आ सके, लेकिन उम्रा करने के लिए आ सकता हो। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जवाज़ात की तरफ से कंफर्म किया गया है कि जो लोग भी इस खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हैं, यानी कि खुद छुट्टी जाके और नहीं आ सके हैं, वो 3 साल तक किसी भी वीज़े पर यानी कि ममलकत में नहीं आ सकते हैं, चाहे वो उम्रा वीज़ा ही क्यों ना हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है तो बात कंफर्म किया गया है जवाज़ात की तरफ से कि उम्रा वीज़े पे भी उम्रा करने भी वो ऐसे इंसान उम्रा करने भी ऐसे लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि खुरूज लम या के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि खुरूज अहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होते हैं। तो यहाँ पे जवाज़ात की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ऐसे 16 शहरी और गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया गया है जो कि जाली नोटों से सामान ख़रीद के और उसे जो है तो सस्ते दामों में जो दूसरी जगह फ़रोख्त कर दे रहे थे, बेच दे रहे थे। तो ये मतलब उनके पास जाली नोट होती थी और वो जो है तो सामान ख़रीदते थे। जाहिर सी बात है, उन्होंने जाली नोट से ख़रीदा है तो उनका खुद का पैसा तो ओरिजिनल पैसा लगा नहीं है। तो जितने में भी दे दें सामान, मान लिया जाए कि अगर से 100 रियाल का सामान है तो 50 रियाल में, 25 रियाल में, 80 रियाल में, मतलब जितने में भी पड़ जाए इंसान दे दें। इंसान खुशी खुशी ले लेगा कि हाँ मार्केट में इसका दाम इतना है तो इतने में मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है इंसान लेगा। तो इस तरह का ये लोग ऐसा कर रहे थे कि जाली नोट से सामान खरीदने के बाद दूसरी जगह जो है तो फ़रोख्त कर दे रहे थे, बेच दे रहे थे सस्ते दामों में। तो यहाँ पे आप लोग उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं कि 16 ऐसे शहरी और गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया गया है जो लोग के ऐसा काम कर रहे थे ममलकत में सऊदी अरब में। बात करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो फिर से शेयर कर रहा हूँ, जिसमें ये पूछा गया है कि कंपनी रेट कैटेगरी में है और अकामा एक्सपायर है, क्या फ़ाइनल एग्ज़िट लग सकता है। तो यानी कि जिसकी भी कंपनी रेट कैटेगरी में है और उसका अकामा भी जो है एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसी सूरत में जो है तो फ़ाइनल एग्ज़िट लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे जवाब में ये बताया गया है कि ये तो एकदम कन्फर्म है, यानी कि सभी को पता होना चाहिए कि अगर से आपको फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी कराना है, यानी कि खुरूज जाना है यहाँ से, तो जाहिर सी बात है आपका अकामा जो है तो वैलिड होना चाहिए। यह और बात है कि उसके बाद अकामा अगर से खुरूज लगने के बाद अगर से अकामा एक्सपायर होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि एक भाई ने सवाल भी किया था कि खुरूज लगाया और जो है तो अकामा एक्सपायर हो चुका है तो आप जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, इसलिए कि आपका जो वीज़ा जारी हो गया उसकी वैलिडिटी ही जो है 60 दिन की होती है, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ से ममलकत से जाना होता है। लेकिन अगर से खुरूज लगाने की बात है, यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी करने के वक्त जो है आपका अकामा वैलिड होना ज़रूरी है। जहाँ तक कंपनी के रेट कैटेगरी में रहने की बात है, तो यहाँ पे बताया गया है कि आप कंपनी अगर से रेट कैटेगरी में है तो इस सूरत में आप वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के शोबा अजीर व आजिर के इख्तलाफात के इसमें जो है तो रुजू कर सकते हैं। और वहाँ पे इस सूरत में जो है तो आपका अकामा बनवाने का ये किया जाएगा, बनवाया जाएगा। उसके बाद आपको इख्तियार होगा कि आप यहाँ किसी दूसरी कंपनी में दूसरी जगह ये तनाज़ुल लेना चाहते हैं या नहीं, तो आप अपना फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं, अपने देश जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सहूलत फराहम है, इस तरह से आदमी जो है तो रुजू कर सकता है। लेकिन इस सूरत में कि अगर से बिना रुजू किए चाहेगा इंसान तो फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाए, तो इस तरह फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए एक शर्त है कि अकामा आपका वैलिड होना चाहिए।
हाँ, वो और बात है कि ये लंबा प्रोसेस होगा, ज़ाहिर सी बात है आपको वज़ारत से जो है तो ये रुजू करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, और उसके बाद इस शोबा में अजीर व आजिर के अख्तलाफात वाले शोबा में जो है आपके ऊपर इसके यानी जांच किया जाएगा, और उसके बाद जो है तो जो आगे का प्रोसेस है, जैसा कि बताया गया है कि अकामा बनाने का ऑर्डर होगा, अकामा आपका बनेगा, उसके बाद ही जो है तो आप चाहेंगे तो यहाँ से फ़ाइनल एग्जिट जा सकते हैं, या कहीं तनाजुल भी लेने का आपको अख्तियार है। इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है आप जहाँ जिसके वहाँ हैं वो कैटेगरी जो है तो रेड कैटेगरी में है वो कंपनी, तो आप जो है तो तनाजुल भी ले सकते हैं इस सूरत में। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ अपडेट पाकिस्तान से है और कुछ अपने इंडिया से, हिंदुस्तान से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो में, जो कि ट्वीट किया गया है BBC न्यूज़ के द्वारा, BBC हिंदी न्यूज़ के द्वारा। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस सिरप के पीने की वजह से जो है तो 66 बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद जो है तो ऐसा अपडेट आया था कि इसकी वजह से जो है WHO ने इस पर रोक भी लगा दिया गया है जब तक कि इसकी जाँच ना हो जाए। तो यहाँ पर जाँच के लिए भी बताया गया है कि जाँच के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, तो यहाँ पे जो है तो इसकी जांच होगी। तो कहने का, इस न्यूज़ को बताने का मतलब ये है कि अगर से आपके क्लिनिक में, आपकी डिस्पेंसरी में, आपके स्टोर में यानी कि मेडिकल स्टोर में जो है तो अगर से ये सिरप हो तो बिल्कुल इस पर पहले रोक लगा दें। अगर से पहले से भी किसी ने लिया हुआ है, किसी घर में हो, तो बिल्कुल इसको फेंक दें, इसे यूज़ ना कराएं। इसलिए कि वो और बात है कि जाँच के बाद पता चलता है मामला की हकीकत क्या है, लेकिन फ़िलहाल तो ये ही बताया गया है, WHO ने भी इस वजह से ही रोक लगाया गया है कि इस सिरप, ये 3 सिरप जो है, इसके 4 सिरप, इसको पीने की वजह से ही बच्चों की 66 बच्चों की मौत हो गई है। तो इस तरह ये सिरप जो है तो ख़तरनाक है और फ़िलहाल इस पर रोक लगा दिया गया है। तो इसके लिए सभी को होशियार रहना ज़रूरी है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान से कुछ अपडेट लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी और उसकी वजह से बहुत ही तबाही मची थी और बहुत लोगों की जान भी गई थी, और यानी कि नज़ारा ही कुछ अलग था। बहुत ही तेज़ यानी कि बाढ़ आई थी, बहुत लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों की अमवात हुई। तो इस से यहाँ पे मामला कहने का ये है कि अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बाढ़ की बात नहीं है, बाढ़ तो बहुत पहले ही आई थी। लेकिन यहाँ पे आप लोग जैसा कि फ़ोटो देख सकते हैं कि WHO की तरफ से बताया गया है कि वबा यानी कि बीमारी फैल सकती है, इसलिए इसके लिए जल्द से जल्द इक़दाम करना यानी कि कदम उठाना ज़रूरी है, नहीं तो यानी कि ख़तरनाक साबित हो सकता है। लोग जो है तो बीमार पड़ सकते हैं, मौत हो सकती है लोगों की, इसलिए कि इस तरह जो बाढ़ है और वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वायरस फैलने का डर होता है। इस तरह के जो है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वायरस तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कोरोना वायरस के टाइम से ही, नहीं तो वायरस बहुत टाइप के होते हैं, बीमारी बहुत टाइप की होती है। तो बहरहाल मुझे इस पे तो डिटेल्स में मतलब कोई ये नहीं करना है कि हाँ बीमारी और वायरस के सिलसिले से, लेकिन यहाँ पे बात आ गई तो मैंने बोल दिया। तो बहरहाल यहाँ पे ये न्यूज़ भी आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि उर्दू न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से ये ट्वीट करके बताया गया है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, तो मैं कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ आप लोगों के। एक भाई ने पूछा था कि जो कि जेल के ज़रिए यहाँ से डिपोर्ट किए गए हैं, क्या वो 3 महीने वाले उम्रा वीज़े पे आ सकते हैं? तो मसला ये 3 महीने और 1 महीने वाला नहीं है। ये पहले जो 1 महीने का जारी होता था वीज़ा, उसी को जो है तो अब 3 महीने का कर दिया गया है, यानी कि उम्रा वीज़ा 3 महीने का कर दिया गया है। और जवाज़ात के कानून के हिसाब से जो लोग भी डिपोर्ट किए गए हैं वो वर्क वीज़े पे या और किसी और वीज़े पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन हज और उम्रा के वीज़े पे आ सकते हैं। तो इस सूरत में जो है तो ये लागू होता है कि किसी भी तरीके से अगर से डिपोर्ट किए गए हैं तो उम्रा वीज़े पे आ सकता है इंसान, ठीक है। अगर से दूसरे सवाल की बात किया जाए तो एक भाई ने इमिग्रेशन के हवाले से कहा है कि इमिग्रेशन हो जाएगा या नहीं, तो हो तो जाएगा, लेकिन किस सिचुएशन में होगा ये तो मैंने एक वीडियो में बताया है। आप लोग वो वीडियो जो है तो देख सकते हैं आई बटन से, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जो प्रोसेस में बताया गया, यानी कि आप अगर से जिस कंपनी में, जिस मुसस्सा में आ रहे हैं, वो कफ़ील का पताका और उसके बाद जो है सिज्जिल तिजारिया जिसको बोलते हैं, वो पेपर अगर से मिलेगा तभी जो है तो इमिग्रेशन हो पाएगा, नहीं तो ऐसे इमिग्रेशन नहीं हो रहा है फ़िलहाल, ठीक है। तो अगर से आप सिज्जिल तिजारिया और कफ़ील का पताका लाते हैं, यानी कि आप मंगा लेते हैं, तो इमिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट जो है तो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। अब जाहिर सी बात है सवाल जवाब में कमेंट में इतनी बात नहीं कर सकता है इंसान, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो में बता दें, इसलिए कि कमेंट में जो सवाल करेंगे पूरा उसका जवाब यानी कि देना मुश्किल है। तो ये एक भाई ने कहा भी कि अगर होगा तो करा दीजिए, तो बहरहाल करा देना तो यानी कि मेरे इसमें नहीं है। आप जो है तो किसी भी आप आसपास के अपने अच्छे ट्रैवलर से यानी जो भी लोग भेजते हैं ट्रैवल वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो जो है तो आपको करा देंगे। अगर से ये चीज़ जो है तो बताया गया है, इसलिए मैंने बता दिया कि अगर से आप सिजिल तिजारिया और पताका मंगाएंगे तभी हो पाएगा। ये जो है आपकी आसानी के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है।
और एक भाई ने सवाल किया था, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, ये इसके लाइसेंस जो है तो अगर से आप फाइनल एग्जिट गए हैं उसके बाद जो आते हैं तो किस तरीके से जो है करा सकते हैं, यानी कि नए अकामे पे। तो इसके लिए भाई ने कहा था कि अभी मेरा एक्सपायर नहीं हुआ, 1 साल बाकी है, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और आसानी से हो सकता है। जबकि उस वीडियो में मैंने एक बात बोला जो कि फ़िलहाल वो सही नहीं है, इसलिए कि जो मैंने बताया था कि अगर से आपका एक्सपायर हो जाएगा तो फिर से पूरी तरीके से नए प्रोसेस से करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका एक्सपायर होने के बाद भी बन जा रहा है। ऐसा मुझे अपडेट दिया है किसी ने जिसका खुद के बनवाया है सामने वाले ने, तो उन्होंने बताया है कि हाँ, एक्सपायर होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जो प्रोसेस मैंने बताया है बिना एक्सपायर हुए, उसी प्रोसेस के तहत उसी तरीके से जो है तो एक्सपायर जिसका हो गया है उसका भी बन जा रहा है। तो अगर से आपका एक्सपायर हो गया है तब भी बन जाएगा और नहीं हुआ है तब भी बन जाएगा, इसमें कोई भी बन जाएगा क्या, यानी कि मिल जाएगा। पुराना अगर से है तो पुराने अकामे पे आपका जो है आप फाइनल एग्जिट गए थे, उसके बाद जो आप आए हैं तो आराम से जो है तो आपके नए अकामे पर नए कफील के नाम के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।